Good morning to all of you. Saurabh sir is here, class 7th. Subject Social Science. Chapter number 4, Major Landforms. Now, हम पढ़ चुके थे कि किस तरीके से इरोजनल एक्टिविटी होती है, उसमें बनता है, जैसे हमने पढ़ा था मशरूम रॉक जिसमें एयर प्रेशर नीचे की तरफ से जाता है तो नीचे की जो रॉक है वो कटना शुरू हो जाती है और ऊपर की रॉक जो है वो एज इट इज रहती है. सो दिस इज जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्री और मशरूम. उसके बाद जो आता है वो है डेमोइसेल्स. डेमोइसेल्स मतलब पीलर लाइक स्ट्रक्चर. आप चाहें तो इसको पेंसिल से लिख सकते हैं, पीलर लाइक स्ट्रक्चर. पीलर मतलब जो स्तंभ होता है ना, खंभा, पीलर लाइक स्ट्रक्चर. ये कहलाता है डेमोइसेल्स. डेमोई, DEMOI, डेमोइसेल्स, SELLES, डेमोइसेल्स. दे आर द रॉक पीलर. नाम उन्होंने दे दिया है रॉक पीलर. दे आर द रॉक पीलर हैविंग रिलेटिवली रेजिस्टेंस रॉक एट द टॉप. रेजिस्टेंस मतलब थोड़ा सा जो टॉप पे रॉक होती है ना, इस टाइप से वो रॉक दिखेगी आपको. दिस टाइप ऑफ रॉक इज देयर. ओके, सो जो टॉप है दिस इज रेजिस्टेंस मतलब हार्ड होती है, लिटिल बिट हार्ड रेजिस्टेंस. बट डाउन साइड इज रिलेटिवली सॉफ्ट. अपसाइड हार्ड, डाउन साइड सॉफ्ट. विंड इरोड्स मीन्स रिमूवल ऑफ सिल्ट, क्ले एंड सैंड पार्टिकल फ्रॉम द पीलर से लगातार जो सिल्ट पार्टिकल है, क्ले पार्टिकल है, उसको हटाना. दैट इज कॉल्ड इरोजन. हम पढ़ चुके हैं. टॉप सॉइल ऑफ लेयर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. सो विंड इरोड्स द सॉफ्ट रॉक्स व्हाइल द हार्ड रॉक्स रिमेन स्टैंडिंग एट पीलर. जो सॉफ्ट रॉक जो वो है वो तो हट जाएगा, जो हार्ड है वो अपनी जगह खड़ा रहेगा. तो इट मेक्स लाइक अ पीलर. फिर से पढ़ देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. विंड इरोड्स द सॉफ्ट रॉक. जो नरम रॉक है, जो नरम हिस्सा है, वो तो हवा अपने साथ ले जाती है और बचता है वो हार्ड रॉक रहता है. तो रिमेन्स स्टैंडिंग एज ए पीलर. जो बचा हुआ रहेगा वो हार्ड रॉक रहेगा. सच पीलर शेप्ड फीचर्स. पीलर शेप्ड फीचर्स मीन्स एक स्तंभ के आकार का, एक पीलर के आकार का जो रॉक होता है वो कहलाता है डेमोइसेल्स. दैट इज कॉल्ड डेमोइसेल्स. आपकी बुक में बहुत अच्छा एक दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए. ये है डेमोइसेल्स. ये देखिए, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हिस्सा है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये हार्ड है. नाउ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. डिपॉजिट होने की वजह से किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं. डिपॉजिट होने की वजह से किस प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कहलाता है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. पहला है सैंड ड्यून्स. फर्स्ट इज सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स. सो अगर आपने
चट्टाने देखी होगी, टीला, रेत का टीला, खासकर ये डेजर्ट एरिया में बनता है ना, जनरली इट इज फाउंड इन डेजर्ट एरिया। तो वो जो रेत के जो टीले होते हैं ना, वो सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। सो दीज आर द हिल्स ऑफ सैंड, दीज आर द हिल्स ऑफ सैंड, दीज आर द हिल्स ऑफ sand formed dunes. These are the hills of sand formed by the accumulation of sand. By the accumulation, accumulation means जुड़ना या जमना, accumulation, ACCUMU, accumulation, ACCUMULATION, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जुड़ना, इकट्ठा होना। तो एक्यूमुलेशन वहां पर क्या होता है, हवा की वजह से लगातार रेत मिलती जाती है, मिलती जाती है, मिलती जाती है, और एक प्रकार से जस्ट लाइक दे फॉर्म्ड ड्यून्स, एक टीला बना जाती है, एंड शेप्ड बाय द मूवमेंट ऑफ विंड, और इसका जो शेप होता है ना, वो होता है हवा की वजह से। सो दैट इज कॉल्ड sand dunes. Dunes are formed when wind deposits sand in form of the low hill, है ना, हवा ऊपर से बहती हुई नीचे की ओर बहती तो अपने साथ मिट्टी लाती है, धूल जिसको आप कहते हैं ना, सैंड, बालू रेती लाती है, मरू, और जमाती जाती है। ड्यून्स आर फॉर्म्ड, ड्यून्स कैसे बनते हैं, ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड डिपॉजिट्स सैंड इन द फॉर्म ऑफ ए लो हिल, एक छोटे से हिल। देखिए, अगर बड़ा होगा तो माउंटेन है ना, लंबी जगह, कम होगा तो हिल, इससे कम होगा तो हिल, है ना, जिसकी ऊंचाई कम होगी, जमीन से ऊंचा होगा लेकिन माउंटेन से छोटा होगा, तो वो कहलाता है हिल्स, दैट इज कॉल्ड हिल। So when wind deposits sand in the form of a low hill, dunes are generally formed in a groups. आपको खूब सारे dunes एक साथ दिखेंगे, सुबह ये सब गायब होकर कहीं और बन जाएंगे, इस प्रकार से कहीं कहीं ये स्थिर हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं। So that is sand dunes. Second, loess. Second is loess, LOESS, loess. The fine dust, फाइन डस्ट मतलब एकदम बारीक छनी हुई है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसको छन्नी से छान रखी है। द फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट लिमिट इज डिपॉजिट ऑन द नेबरिंग लैंड्स इन अ लार्ज एरिया कॉल्ड लोएस, है ना। धीरे 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 वो जमना शुरू हो जाती है, बिल्कुल छनी हुई रेत चिपकना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है। द फाइन डस्ट ब्लोन बियॉन्ड द डेजर्ट, बियॉन्ड द डेजर्ट, ब्लोन मतलब उड़ना, फूंकना, उड़ना, बियॉन्ड द डेजर्ट, डेजर्ट से आगे चली जाती है। ऑन द नेबरिंग लैंड्स, हमारे ज़मीन के आसपास, है ना, और वहाँ पर जाकर जम जाती है, दैट इज कॉल्ड लोएस। डिपॉजिट्स जनरली occur at very distant place from the source areas of the sediment supply. जनरली जो लोएस बनते हैं वो मरुस्थल से बहुत दूर बनते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बारीक रहती है, छनी हुई रेत रहती है वो, कि वो हवा में बहुत दूर तक उड़ के चली जाती है और वहाँ जाकर डिपॉजिट हो जाती है। नाउ वी स्टार्ट सॉइल फॉर्मेशन, हाउ सॉइल फॉर्म्ड। Soil formation, soil कैसे बनती है? Soil formation. Soil is formed by the physical, chemical and biological change in
प्रकार के चेंज हमने पढ़ चुके हैं वेदरिंग में भी, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज दैट टेक प्लेस कंटिन्यूसली, जो हमेशा से लगातार चलते आ रहे हैं इन द सॉइल लेयर एंड फॉर्मेशन कैन बी डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। तो हम 3 स्टेज में किसी सॉइल का फॉर्मेशन बता सकते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो पहले सॉइल फॉर्मेशन begins with the breaking down of rocks at the surface and the process of breaking down is called weathering। तो सबसे पहले क्या होता है स्टेज 1 में, जो रॉक होती है, चट्टान, वो धीरे धीरे टूटना शुरू होती है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग, चाहे वो केमिकल वेदरिंग हो, पानी की वजह से, हमने देखा ना कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से पानी में मिलती है और केमिकल होता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक, वेदरिंग, केमिकल, फिजिकल, हवा, पानी, इनकी वजह से वो रॉक टूटना शुरू होती है। बायोलॉजिकल, प्लांट्स की रूट्स की वजह से या बरोइंग है ना, जो अपने चूहे, खरगोश, सांप, ये इस प्रकार के जो जानवर हैं वो बिल बनाते हैं, वो खोदते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। पहली स्टेप होती है वेदरिंग, जिसमें रॉक जो है वो टूटना शुरू होती है। सेकंड, ड्यू टू वेदरिंग एन ऑर्गेनिक लेयर डेवलप्स बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम द ह्यूमस। अब यहाँ क्या होता है, वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से सॉइल कहाँ हुई, सॉइल कहाँ गई, जमीन में, हवा से जमीन में गई, सेटल हुई, पानी से जमीन में गई, सेटल हुई। वहाँ उसके अंदर ऑर्गेनिक और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म द ह्यूमस, ह्यूमस बनाते हैं। ह्यूमस, ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब होता है सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे जीवाणु जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमको उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, इसलिए माइक्रो है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज बैक्टीरिया, जिसको अगर किसी मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया हो तो उस मिट्टी में कहते हैं ह्यूमस है। व्हाट इज कॉल्ड, ह्यूमस। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप मिट्टी में खेल के आते हैं, घर आके साबुन से हाथ क्यों धोते हैं, क्योंकि मिट्टी में आप खेलें, आपने बॉल उठाई है ना, या आपने शटल कॉक उठाई है, क्रिकेट खेला, आपने कोई सा भी गेम खेला, आपने कबड्डी खेली, सितोलिया खेला, आपके ऊपर धूल लग गई, उस धूल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस धूल में बैक्टीरिया हैं जो आँख से, नाक से, मुंह से अंदर चले जाते हैं, तो हमें उनको धोना पड़ता है। तो ह्यूमस, लेकिन ये ह्यूमस प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। ये बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हवा में से नाइट्रोजन को सक करते हैं, हवा में से नाइट्रोजन को खींचते हैं और नाइट्रोजन को पेड़ पौधों को देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। इसीलिए जिस मिट्टी में ह्यूमस होगी, जिस सॉइल में ह्यूमस होगी, इफ सॉइल कंटेन्स ह्यूमस, आप ध्यान रखिएगा, इफ सॉइल कंटेन्स ह्यूमस मीन्स दैट सॉइल इज फर्टाइल। वो सॉइल क्या होगी? फर्टाइल। तो ह्यूमस हो गई सेकंड। पहले क्या हुआ? ब्रेकिंग डाउन हुआ, टूट गई, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल से कहाँ आई? जमीन, प्लेन। प्लेन में क्या हुआ? इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया मिल गए, ह्यूमस हो गई। थर्ड, ह्यूमस हेल्प्स लूज सॉइल गेन टू स्टे टुगेदर एंड मेक सॉइल मोर फर्टाइल। जैसा मैंने बताया, ह्यूमस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या होता है? ड्यू टू ह्यूमस, ड्यू टू ह्यूमस, ह्यूमस की वजह से लूज सॉइल ग्रेन्स टू स्टे। जो सॉइल लूज थी, खुली हुई सॉइल थी, वो क्या होती है? बंद, आपस में जुड़ना शुरू हो जाती है। तो ड्यू टू ह्यूमस, ह्यूमस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की वजह से लूज सॉइल ग्रेन्स
सॉइल ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब दाने, जो छोटे छोटे मिट्टी के कण हैं, ग्रेन्स मतलब कण। ड्यू टू ह्यूमस, लूज, लूज मतलब खुली हुई, बिखरी हुई, जो बिखरी हुई सॉइल के जो दाने हैं, दैट टू स्टे टुगेदर, और वो साथ में मिल जाते हैं, टू स्टे टुगेदर, साथ, मतलब धीरे धीरे मिट्टी है जुड़ना शुरू हो जाती है, सॉइल जो लूज थी वो जुड़ना शुरू हो गई, जुड़ने के साथ साथ अब हवा में, पानी में तेजी से नहीं उड़ती है, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बनी रहती है, स्थिर रहती है। सो दिस इज कॉल्ड सॉइल फॉर्मेशन। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। सॉइल फॉर्मेशन, दिस इज द प्रोसेस इन विच स्टेज 1, जिसमें ब्रेकिंग डाउन होता है रॉक का, दैट ब्रेकिंग डाउन बाय वेदरिंग, 3 प्रकार की वेदरिंग होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग होती है पानी की वजह से, एयर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। केमिकल वेदरिंग होती है एटमॉस्फेयर की वजह से। बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से। अब रॉक से सॉइल टूट के आना शुरू हुई, कहाँ आई वो? स्टेज 2 डेवलप, जहाँ सेटल हुई वहाँ आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया आ गए उसमें। चूँकि स्टेज 2 में ह्यूमस हो गया, फर्टाइल हो गई, आप यहाँ लिख सकते हैं, ड्यू टू ह्यूमस लूज सॉइल ग्रेन्स टू स्टे टुगेदर एंड बिकम फर्टाइल। अब ये उपजाऊ हुई। और तीसरा, ह्यूमस की वजह से, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, लूज सॉइल थी, अब काय में हो गई वो? स्टे सॉइल हो गई, एक साथ इकट्ठी हो गई, रहने लग गई, हवा में नहीं उड़ रही, कम उड़ रही पहले की तुलना में, और सॉइल आपकी फर्टाइल हो गई। सो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। इसके पहले हमने पढ़ा व्हाट आर सैंड ड्यून्स, जो ड्यून्स है ना लूज सॉइल की वजह से बनते हैं डेजर्ट में, दैट इज सैंड ड्यून्स। फिर हमने पढ़ा मशरूम रॉक, फिर हमने पढ़ा डेमोइसेल्स, लाइक ए पिलर लाइक स्ट्रक्चर। पिलर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका अपर पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, लोअर पार्ट कटता रहता है, इट लुक्स लाइक, तो ये होते हैं। और एक लोएस पढ़ा हमने, लोएस मतलब जहाँ से जो मिट्टी है, वो सैंड जो है वो डेजर्ट एरिया से दूर चली गई, डेजर्ट एरिया से दूर चली गई एंड इट मेक्स अ प्लेटफॉर्म। लोएस डेवलप्स और डिपॉजिट जनरली ऑकर अ वेरी डिस्टेंस प्लेस, जहाँ से वो बनती है ना वहाँ से बहुत दूर चली जाती है, सो दैट इज कॉल्ड लोएस। सो टुमारो विल स्टार्ट विद द अनदर। थैंक यू।